नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में बात करें नीट री एग्जाम परीक्षा 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहाँ पे रिजल्ट धमाका आ चुका है। काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी देखा जाएगा। फाइनली यहाँ पे एनटीए ने रिजल्ट धमाका कर दिया है। रिजल्ट आप लोग जो है 14 जुलाई, जी हाँ साथियों, 14 जुलाई शाम के 8 बजे सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट जो देख पाएंगे। एंड कट ऑफ की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आपके इतने नंबर है तो बिल्कुल आपको बता दें सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा। आंकड़े जो है जारी कर दिए गए हैं। इतने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिसको मिठाई बांटना अभी से ही शुरू कर दीजिए। और सभी लड़कियों की इस बार जो है मौज हो चुकी है, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ इस बार बहुत कम रहने वाली है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस। एक एक जानकारी जो आपको बताने वाले हैं। चैनल पे पहले विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। आप अपने राज्य की कट ऑफ जो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिसको आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना होगा, कितने नंबर पर आपको जो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी और कितने नंबर पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, सारा डाउट आपका जो है मन में सवाल है, सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। और आपको बता दें कितने नंबर पर आपको आयुष कोटा की काउंसलिंग कराना होगा, कितने परसेंट सीटें आपकी जो है स्टेट कोटा की है और कितने परसेंट सीटें आपकी जो है यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की है। आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग कराना होगा या आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना होगा कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले फर्स्ट राउंड पे ही मिल जाए। सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और लगातार आप लोग रिजल्ट का इंतजार करें। 14 जुलाई शाम के 8 बजे सभी विद्यार्थी जो अपना रिजल्ट जो देख पाएंगे। सभी के सभी टॉप कोचिंग संस्थान जो पीडब्ल्यू है, एलन है, अनअकैडमी है, सभी की कटाप पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जो इन्होंने अपनी कटाप बताई थी पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुकी है। एनटीए ने यहाँ पे चौंकाने वाला डाटा जो है यहाँ पे रिलीज किया है। सारा जानकारी समझने की कोशिश करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। जो कैंडिडेट काफी परेशान है अपने रिजल्ट को लेके आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो को देख लेना है और अंत तक बने रहना। सारा डाउट आपका जो है, कोई भी मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम पे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए बात करते हैं यूजी एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बताने वाले हैं। आंसर की आने के बाद अब क्या होगा। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं, आप लोग का एग्जाम जो है 21 जून को री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल सीट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपकी सीट जो है 58,000 है, जिसमें अगर यहाँ पे बात करते हैं 5 से 10,000 आपकी सीट जो है अभी बढ़ने का अनुमान है। आंसर की आप लोग आ चुकी है, 25 जून को आप लोग रिलीज कर दी गई। और इसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन को चैलेंज करने का लास्ट डेट अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पे 28 जून रखा गया है। और फीस आपको बात करते हैं 200 रुपए आपको जो प्रति क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन को चैलेंज करने के यहाँ पे जो शुल्क रखी गई है। और यहाँ पे बात करते हैं कॉमन मार्क्स ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे 4 से मार्क्स नंबर यहाँ पे जो है सभी स्टूडेंट का यहाँ कॉमन मार्क्स आ रहा है साथियों। प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 22 लाख कैंडिडेट हैं जो इस बार जो उपस्थित हुए हैं। रिजल्ट आप लोग काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें रिजल्ट आप लोग जो यहाँ पे 14 जुलाई, जी हाँ साथियों, आप लोग को डेट नोट करके रख लेना होगा। रिजल्ट आप लोग जो है यहाँ पे 14 जुलाई को जारी किया जा रहा है। एंड एग्जाम का लेवल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड रहा था। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, 100 से 135 के बीच में रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट जो है 94 से 109 के बीच में आपको जो यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। जिसमें से सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको दिख रहा होगा बायोलॉजी आपकी हार्ड पूछी गई थी, फिजिक्स आपकी हार्ड रही थी, एंड केमिस्ट्री अगर बात करते हैं हार्ड टू मॉडरेट रही थी। पिछले साल की अगर बात करते हैं रैंक और कट ऑफ क्या रही थी, पिछले साल का डाटा मैं यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नीट यू 2021 का आपको दिख रहा होगा, नीट 2023 का दिख रहा है, एंड नीट 2022 का ये डाटा आपको दिख रहा है। क्योंकि पिछले साल का ट्रेंड में कितने नंबर पर आपको कौन सी रैंक मिली थी और इस बार जो है आप लोग की क्या रैंक रहेगी। 2021 अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए 22,809 आपकी टोटल यहाँ पे जो रैंक लगी थी। टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स पर, 598 पर। दूसरा आपको दिख रहा होगा 597 पर 22,702 पर रैंक रही थी। 594 आपकी जो यहाँ पे 22,401 थी। 459 आपको जो 12,468 थी और 421 आपको जो एसटी 15,000 आपको दिख रही होगी। नीट 2023 की अगर बात करते हैं 615 आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हर साल यहाँ पे जो है नीट का स्कोर जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे 615 पर जनरल के लिए 23,600 आपकी 95 आप लोग यहाँ पे रैंक रही थी। 610 ओबीसी, 609 आपकी ईडब्ल्यूएस, 495 आपके एससी और 445 आपका एसटी कैंडिडेट। अगर हम बात करते हैं 2022 में आपको दिख रहा होगा 654 आपकी जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स रहा था। जनरल की अगर बात करते हैं 25,222 आपकी रैंक रही थी। 651 पर आपकी 25,198 थी। 647 पर 28,836 थी। 649 पर आपकी जो 28,537 थी और 646 पर आपको 27,548 टोटल रैंक देखने को मिली थी। पिछले साल का हमने आपको बता दिया रैंक और कट ऑफ क्या रही थी। उसके बाद बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं साथियों बड़े कोचिंग संस्थान ने अपनी कट ऑफ क्या साझा की है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़े कोचिंग संस्थान, चाहे पीडब्ल्यू की बात करते हैं, एलन की बात करते हैं, अनअकैडमी की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं। बड़े कोचिंग संस्थान ने अपनी जो यहाँ पे है क्या कट ऑफ साझा की है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जनरल की बात करते हैं तो 498 से 500 के बीच में पीडब्ल्यू ने अपनी कट ऑफ बताई है। ओबीसी की बात करते हैं 490 से 500 के बीच में। ईडब्ल्यू की बात करते हैं 481 से 499 के बीच में। एससी के लिए 384 से 400 आपकी जो 94, एसटी कैंडिडेट 360 से 300 आपकी जो
495 के बीच में एलन की बात करते हैं तो जनरल के लिए 478 से 497 के बीच में, 475 से 492 ओबीसी, 478 से 400 आपकी जो है 95 ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 381 से 395 एससी और 343 से 375 आपका एसटी कैंडिडेट। अन अकेडमी की बात करते हैं 500 से 520 के बीच में, 500 से 515 ओबीसी, 500 से 520 के बीच में ईडब्ल्यूएस, 390 से 415 के बीच में एससी और 350 से 397 एसटी कैंडिडेट का रहने वाला है। वही हम आकाश की बात करते हैं तो ये आकाश ने अपनी क्या कटा बताई है, जनरल के लिए 510 से 530 के बीच में, 400 आपकी 95 से 510 के बीच में ओबीसी, 484 से 501 के बीच में ईडब्ल्यूएस, 450 से 485 के बीच में एससी और इसके बाद एसटी की बात करते हैं 390 से 410 के बीच में यहाँ पे कटाप साझा की है। इसमें हम बात करेंगे एमबीबीएस के आपकी गवर्नमेंट कॉलेज कितने और कॉलेज की लिस्ट आपको बताएंगे एंड यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग को जो है कितने पर आपको एमबीबीएस का ऑल इंडिया चैलेंज करना पड़ेगा, यानी आपको बता दें आप लोग जो है स्टेट कोटा क्या रहेगा और ऑल इंडिया कोटा क्या रहेगा। रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे कि आप लोग की जो है रैंक और कितने मार्क्स पे आप जो है एमबीबीएस आपको मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे एमबीबीएस स्टेट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। सबसे पहले बात करते हैं नीट यूजी 2026 एग्जाम समरी के बारे में। तो नीट यूजी अगर बात करते हैं 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में से 21 जून को आप लोग का एग्जाम हो आयोजित किया गया था और इस बार जो ऐतिहासिक 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को भाग लिए। आप लोग जो पेपर जो है यहाँ एनटीए आयोजित किया था और पेन और पेपर में एग्जाम हुआ था और 21 जून को आप लोग एग्जाम जो है कराया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते साथियों यहाँ पे उपस्थिति आपको दिख रही होगी, एक नजर में आपको दिख लेना होगा। उपस्थिति अगर बात करते हैं तो 22 लाख कैंडिडेट हैं जो इसमें पंजीकृत हुए थे, 22,75,000 यहाँ पे उम्मीदवार ने पंजीयन कराया था, जिसमें से अगर बात करते हैं उपस्थित कैंडिडेट जो 22 लाख यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5,000, यानी अगर परसेंट में अगर बात करते हैं उपस्थिति परसेंट आपको 96.92% उपस्थित हुए हैं कैंडिडेट और अनुपस्थित मात्र यहाँ पे 69,000 कैंडिडेट इसमें जो अनुपस्थित हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको जो परीक्षा की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर दी। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आप लोग की जो एग्जाम है वो 21 जून को रविवार को हुआ था। डेट आपको यहाँ पे गलत लिखी हुई है, 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करें परीक्षा का मोड, पेपर में ऑफलाइन मोड में एंड एनटीए आयोजित किया था। परीक्षा जो केंद्र है 551 भारतीय शहरों में आपके थे और 14 आपके विदेशी शहरों में आप लोग को जो एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। कठिनाई का स्तर अगर बात करते हैं तो आप लोग को कठिनाई का स्तर जो है मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल रहा था विश्वविद्यालय के अनुसार। और सभी कैंडिडेट जो है अपनी जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको काउंसलिंग के लिए तैयार करके लिखना होगा। इसके बाद बात करते हैं नीट परीक्षा में उपस्थिति का इस बार जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। द्वितीय भागीदारी में संख्या जो है यहाँ पे बढ़ के निकल के आ रही है। अगर बात करते हैं 96.92% उपस्थित है जो दोबारा एग्जाम दिए हैं। ठीक है, और अनुपस्थित मात्र 3% कैंडिडेट जो इस परीक्षा को आवेदन से यहाँ पे जो है इस परीक्षा को नहीं दिए हैं। और क्या कहते हैं इस बार के ऐतिहासिक आंकड़े, टोटल पंजीकृत अगर बात करते हैं 22,75,000 स्टूडेंट है जो इस पर पंजीकृत हुए थे। टोटल उपस्थित अगर बात करते हैं 22,05,000 स्टूडेंट है जो इस परीक्षा को दिए हैं, द्वितीय बार जो री एग्जाम रखा हुआ है। और उपस्थित परसेंट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 96.92% उपस्थिति हुई है। यह नीट की इतिहास में अब तक की सर्वाधिक भागीदारी है। जी हाँ साथियों, इस बार जो है नीट की इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में स्टूडेंट है जो इस बार जो है एग्जाम में बैठे हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं अनुपस्थिति छात्रों का विवरण आपको दिख रहा होगा, संख्या दिख रही है 70,000 के लगभग जो है अनुपस्थित हुए हैं। और परसेंट में अगर बात करते हैं 3%, केवल 70,000 स्टूडेंट यानी उपस्थित जो है यहाँ पे 3% रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको बता दें एग्जाम का सेंटर आपको दिख रहा होगा। इस बार जो है रिकॉर्ड तौर इस बार जो है उपस्थित हुए हैं एनटीए जो है नीट यूजी 2026 इस बार जो है 551 शहरी क्षेत्रों में आपके भारतीय शहरों में और 50 से विदेशी परीक्षा केंद्रों में आपके जो विदेशी शहरों में हुआ था। भारत के हर राज्य के यहाँ पे गांव-गांव में आप लोग को एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था। और इसके साथ साथ में आपको ये डाटा दिख रहा होगा। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हम एग्जाम का लेवल अगर बात करते हैं साथियों तो आप लोग को जो बायोलॉजी है वो आपका जो पूछा गया था, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आप लोग का जो बायोलॉजी है वो मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे थी जो मॉडरेट स्तर था, जिसमें कार्बनिक यहाँ पे रसायन से आपके जटिल क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो आप लोग का फिजिक्स जो है मॉडरेट यहाँ पे जो हार्ड लेवल रहा था, गणना से अधिक यानी कैलकुलेशन से अधिक क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से स्टूडेंट काफी परेशान है अपने अंकों को लेकर। 255 अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 16 लाख ऐसे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ के माध्यम से ये डाटा आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 16 लाख विद्यार्थी जो 255 नंबर से यहाँ के कम बताए जा रहे हैं। इस बार जो प्रतिस्पर्धा आपकी अपेक्षा की कम रहने की संभावना है, जिससे कटऑफ जो है इस बार काफी कम रहने की इस बार जो अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, और 255 से 400 के बीच में आपको ये ग्राफ दिख रहा है और 400 से अधिक मात्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको कटऑफ की क्या उम्मीद है, यहाँ पे कम प्रतिस्पर्धा रहेगी। 16 लाख से छात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 255 नंबर से नीचे बता रहे हैं। अधिक सीटें इस बार जो है बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा तो एक एक जानकारी को बताने वाले हैं। रिजल्ट अगर बात करते हैं 21 जून का आप लोग को एग्जाम हो चुका है और 14 जुलाई, जी हाँ साथियों, काफी स्टूडेंट
स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो 14 जुलाई को डेट नोट करके रखना। अगर आपका 14 जुलाई को रिजल्ट नहीं आता तो फाइनल रिजल्ट जो है 17 जुलाई को आप लोग को रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छात्रों के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जो है परीक्षा का इंतजार करें, सकारात्मक रहें और अगला कदम जो है तैयार रखें। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर देखते रहें, काउंसलिंग के लिए तैयार रहें और यहाँ पे एमसीसी एवं राज्य काउंसलिंग की प्रक्रिया में दस्तावेज तैयार कर रख लें। जी हाँ साथियों, आप सभी स्टूडेंट हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे घबराना नहीं है किसी को लेके, कट ऑफ को लेके काफी जो है आप लोग की कम रहने की उम्मीद है, आधिकारिक संकेत में यहाँ ने आश्वासन दिया है। टोटल अगर बात करते हैं नीट यूजी 2026 के माध्यम से भारत में कुल जो है एमबीबीएस कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस हर साल जो है भारत में एमबीबीएस की सीट सीमेट के लिए 10 लाख से अधिक छात्र जो होते हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं, यहाँ पे एग्जाम देते हैं। और नीट यूजी 2026 के लिए कुल टोटल सीट अगर बात करते हैं 1,29,026 होने का अनुमान है। यानी इस बार जो है एमबीबीएस की आप लोग जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के 1 लाख से ज्यादा आप लोग की जो है सीट की संख्या का अनुमान है। इस संख्या में अधिक से सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेज जो है शामिल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल एमबीबीएस सीटें आपको दिख रही होगी, जिसमें सीटों की संख्या अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 1,29,000, जी हाँ साथियों 1,29,000 आपकी टोटल सीटें हैं एमबीबीएस की, जिसमें सरकारी एमबीबीएस सीटें अगर बात करते हैं तो 63,000, जी हाँ साथियों 63,000 सरकारी एमबीबीएस कॉलेज है। और निजी अगर बात करते हैं, निजी प्राइवेट का मतलब हुआ प्राइवेट में टोटल 65,000 एमबीबीएस आप लोग को यहाँ पे जो है कॉलेज है। इसके बाद बात करते हैं एम्स एमबीबीएस सीटों में, तो 2000 आपकी जो है 257 है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा, जिसमें 15% आपको जो ऑल इंडिया कोटा को होता है, और राज्य स्टेट का बात करते हैं तो स्टेट कोटा आपको जो है 85% का स्टेट कोटा होता है। नीट यूजी में आप लोग की ऑल इंडिया कोटा जो है अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करता है। सरकारी कॉलेज में यहाँ पे 15% सीटें जो होती हैं वो EIR की होती है, ऑल इंडिया रैंक की होती है, जिसके संचालन एमसीसी द्वारा किया जाता है। भारत में कई सारे यहाँ पे जो छात्र अपने चाह के मनचाही कॉलेज को क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ पे ले सकते हैं, और राज्य के बाहर वाले को लिए यहाँ पे जो है प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और आप जो है यूपी में चाहिए, तो आप जो है ऑल इंडिया कोटा में आप लोग जो है यहाँ पे काउंसलिंग होगी। इसके बाद बात करते हैं राज्य कोटा, तो यहाँ पे स्टेट कोटा जो होता है इसमें 85% का कोटा होता है, जिसमें सरकारी कॉलेज में विशेषकर 85% राज्य जो होता है कोटा के लिए आरक्षित होता है। केवल उसी राज्य के बैच मूल निवास प्रमाण होना चाहिए। डोमिसाइल के वाले छात्र को यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ पे काउंसलिंग के समय इस बार जो है बनाई जाती है। यहाँ तक सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ये ऑफिशियल डाटा होगा जिसमें आप सारा अपडेट जो है पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किस राज्य में कितनी आप लोग की यहाँ पे जो है वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं। यहाँ पे राज्यवार आपको दिख रहा होगा सरकारी एमबीबीएस सीटें, ये हम आपको बता रहे हैं सरकारी एमबीबीएस सीटें कितनी, और यहाँ पे आपको एमबीबीएस के प्राइवेट कितने सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में आपके 3,400 आपकी 15 गवर्नमेंट सीटें हैं एमबीबीएस की। असम के आपको जो है 1,975 है, बिहार में 1,645 है, दिल्ली में 1,296 है, गुजरात में 4,325 है, और कर्नाटक में 4,000 आपकी 249 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपकी है एमबीबीएस की। राज्य वर्ग अगर बात करते हैं निजी यानी प्राइवेट एमबीबीएस सीटें जो है कर्नाटक में 9,695 है, तमिलनाडु में 7,800, उत्तर प्रदेश में 7,500, महाराष्ट्र में 6,749 है, तेलंगाना 5,150 है, आंध्र प्रदेश में आपके 3,800। यानी हमने आपको बता दिया कि कितनी आपके जो राज्य में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें हैं और कितनी आपकी प्राइवेट में एमबीबीएस की सीटें हैं। ये आंकड़ा जो है आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं आप लोग यहाँ पे जो है कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सीटों के लिए एक व्यापक यहाँ पे जो पोस्टर आपके साथ साझा करें। महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं सीटों की संख्या जो सरकारी में 6,075 है, तमिलनाडु में आपके 5,250 है, उत्तर प्रदेश में हमने आपको बता दिया, पश्चिम बंगाल में 4,100 जो है वो कितनी 49 है। टोटल मिला के जो एमबीबीएस की टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 63,600 आपकी 83 है। वही हम बात करते हैं आप लोग प्राइवेट सीटों के लिए, तो प्राइवेट के लिए आपको यहाँ पे 65,343 टोटल प्राइवेट आपकी जो है क्या है एमबीबीएस की सीटें हैं। ये सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। जो सारी के सारी आपको सीटें दिख रही होगी, जिसमें अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको टोटल सरकारी सीटें दिख रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, चंडीगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे के सारे आपको जो कितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यहाँ पे कितनी सरकारी सीटें हैं ये आपको दिख रहा होगा। प्राइवेट सीटें दिख रही हैं, टोटल सीट आपको दिख रही होगी, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा का आपको दिख रहा होगा कितनी सीटें हैं, और 85% सीट के साथ कोटा के साथ आपको कितनी सीटें हैं। ये डाटा आप चाहे स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग के समय ये डाटा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं आपको यहाँ पे स्टेट दिख रहा होगा सरकारी आपकी जो कितने यहाँ पे कॉलेज है, और प्राइवेट कितने कॉलेज है, टोटल कितने कॉलेज है, ये आपको सीट का डाटा बता दिए। और ये जो डाटा आपको दिख रहा होगा ये कितनी आपकी प्राइवेट कॉलेज है और कितनी आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं कॉलेज है। ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो सरकारी आपकी जो है कितनी आप लोगों के यहाँ पे कॉलेज है, तो 35 है।
सरकारी में आपकी जो 32 कॉलेज है टोटल मिला के। उत्तर प्रदेश में आपकी जो मेडिकल कॉलेज आपकी जो 67 है। महाराष्ट्र में 32 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है और 35 आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 67 आपकी टोटल जो है कॉलेज है मेडिकल की। तमिलनाडु में 38 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, 34 आपकी प्राइवेट है, 72 टोटल कुल मिला के आप लोग के यहाँ पे जो टोटल कॉलेज है। राजस्थान में आपके 26 गवर्नमेंट कॉलेज है और 10 आपके प्राइवेट है, 36 आपकी टोटल है। गुजरात में 23 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है और 17 आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है, 40 टोटल मिला के है। पश्चिम बंगाल में 26 आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज, 7 प्राइवेट कॉलेज, 33 टोटल कॉलेज है। तेलंगाना में 28 आपकी जो है टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल की और 28 ही आपकी प्राइवेट के लिए है। मध्य प्रदेश में 15 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है और 12 आपकी जो है प्राइवेट कॉलेज है आपकी। टोटल मिला के मध्य प्रदेश में आपकी जो है 27 टोटल कॉलेज है। बिहार में अगर बात करते हैं 13 गवर्नमेंट कॉलेज है, 8 आपकी प्राइवेट कॉलेज है और 21 टोटल मिला के आप लोग की मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा में बात करते हैं 6 आपकी सरकारी कॉलेज है, 9 आपकी प्राइवेट कॉलेज है। उड़ीसा में आपकी जो है 11 गवर्नमेंट कॉलेज, 4 आपकी प्राइवेट और 15 टोटल मिला के है। दिल्ली में 8 गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 आपकी प्राइवेट है और 10 आपकी टोटल मिला के है। चंडीगढ़ में मात्र 1 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, 0 आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है। केरल में आपके 12 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, 21 आपके जो है यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें अगर बात करते हैं 33 टोटल मिला के कॉलेज है। आंध्र प्रदेश में 18 गवर्नमेंट कॉलेज है, 19 प्राइवेट कॉलेज है, 37 आपकी जो टोटल मिला के कॉलेज है। कर्नाटक में 24 गवर्नमेंट कॉलेज, 45 आपके प्राइवेट कॉलेज, टोटल जो है 69 आपकी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कर्नाटक में आपको दिख रहा होगा कॉलेज है। पंजाब में अगर बात करते हैं 5 गवर्नमेंट कॉलेज है और 7 आपके निजी कॉलेज है प्राइवेट, टोटल मिला के 12 टोटल है। इस तरीके से हमने आपको बता दिया कितनी आपकी जो है किस स्टेट में किस राज्य में आपकी कितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं और बात करके आप लोग को कितने रैंक पर आपको जो है यहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कंफ्यूज में है। ऑल इंडिया रैंक आप बता रहे AIR कितने रैंक वाले कैंडिडेट होंगे जिसको आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। 2026 का डाटा बता रहे हैं 1 से 1000 के बीच में रैंक जो है यहाँ पे 687 जिसका भी है, बिल्कुल आप इतने पर जो है आप लोग की रैंक लगने वाली है। 11 से 15 की रैंक पर यहाँ पे 682 आपका रहेगा। अगर आपके 600 आपके जो है 71 रैंक है तो यहाँ पे 600 नंबर है तो 51 से 100 के बीच में रैंक रहेगी। 663 अगर आपका नंबर है तो 100 से 1000 के बीच में रैंक रहेगी। 600 आपकी 57 अगर आपका नंबर आ रहा है तो 1001 से लेके 25000 के बीच में 2500 के बीच में रैंक रहेगी। 651 अगर आपका नंबर आ रहा है तो 2501 से लेके 4000 के बीच में रैंक रहेगी। 643 अगर आपका नंबर है तो 4000 से लेके 5500 के बीच में रैंक रहेगी। 637 पर आपको जो है यहाँ पे 5500 से लेके 7000 के बीच में। 631 पर आपको जो है 7000 से लेके 8500 रहेगी। 623 पर आपको जो है 8500 से लेके 10000 रहेगी और 617 जो भी कैंडिडेट हैं इतने पर आपको जो है 10000 से लेके 12000 की रैंक देखने को मिलेगी। 608 वाले जो 12000 से 14000 के बीच में, 595 आपको जो है 14000 से 16000 के बीच में जो है आप लोग की रैंक देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं 581 तो यहाँ पे जो 16000 से 18000 के बीच में रैंक रहेगी। 573 आपको जो 18 से 20000 के बीच में। 561 जो है 20000 से लेके 22000 के बीच में रैंक रहेगी। उसके बाद बात करते हैं 22000 से अगर आपके 24000, 554 नंबर अगर आपका है तो ये आपकी रैंक रहेगी। 547 अगर बात करते हैं तो 24000 से 25000 के बीच में। 500 आपकी जो है यहाँ पे 43 अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग की रैंक जो है 25000 से 27000 के बीच में रहेगी। 530 अगर आपका नंबर है तो यहाँ पे जो है आप लोग को 27 से 30000 के बीच में रैंक देखने को मिलेगी। 510 अगर आपका नंबर है तो 30000 से 40000 के बीच में रैंक रहेगी। 500 अगर आपका नंबर आ रहा है तो 40000 से 50000 के बीच में रैंक रहेगी। और 457 अगर आपका नंबर आ रहा है 97 तो 50000 से 60000 के बीच में। और 490 अगर आपका नंबर आ रहा है तो 60000 से 70000 के बीच में रैंक आपको देखने को मिलेगी। और इसके नीचे अगर आपका है तो यहाँ पे 70000 से लेके 2 लाख तक का रैंक आपको देखने को मिलेगी। और कितने रैंक पर आपको जो है कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी सारी डाटा जो है आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों, क्योंकि ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है किस स्टूडेंट का है, यहाँ पे ये डाटा जो है 2 लाख डाटा के साथ आपको बता रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये जो डाटा है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के चलना है, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। डाटा इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा मार्क्स पर कितने स्टूडेंट है। अगर हम बात करते हैं 680 पर 13 स्टूडेंट है। 670 पर आपके 16 स्टूडेंट है। 650 पर आपके जो 35 स्टूडेंट है। 630 पर आपके 49 स्टूडेंट है। 600 पर आपके जो है 65 स्टूडेंट है। 590 पर आपके 80 स्टूडेंट है। 560 पर आपके 98 स्टूडेंट है। 540 पर आपके 121 स्टूडेंट है। 530 पर आपके 143 स्टूडेंट है। 510 पर आपके 162 स्टूडेंट है। 500 पर आपके जो है 201 स्टूडेंट है। उसके बाद बात करते हैं 495, 200 आपके 32 स्टूडेंट है। 490 पर मात्र 501 स्टूडेंट है, जिसका यहाँ पे 490 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं कि आपके जो टॉप जो आपके 10 स्टेट हैं किसमें से आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे चाहे आपके सभी के सभी राज्य की क्या कटाप रहने वाली है। एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब सभी के सभी राज्य की कटाप आपके साथ साझा कर रहे हैं। जनरल की अगर बात करते हैं 510 आपको एमपी की रहेगी, 510 प्लस रहेगी। 400 आपकी 95 आपको ओबीसी, 480 यूडब्ल्यूएस का रहेगा। 300 आपकी जो 65 एससी और 235 आपका एसटी कैंडिडेट। यूपी की बात करते हैं 522 प्लस रहेगा यूआर के लिए। 490 आपका ओबीसी, 478 आपका ईडब्ल्यूएस, 366 आपका एससी और
237 एसटी कैंडिडेट। बिहार की बात करते हैं, यूआर के लिए 515 प्लस रहेगी, 478 आपका ओबीसी, 400 आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 92 ओबीसी के बाद ईडब्ल्यू का रहेगा, 358 आपको जो है यहाँ पे एससी और 200 आपको जो 18 एसटी कैंडिडेट। दिल्ली की बात करते हैं 531 आपका यूआर कैंडिडेट, 481 आपका ओबीसी, 492 आपका जो ईडब्ल्यूएस, 361 आपका जो एससी और 280 आपका एसटी कैंडिडेट। पंजाब की बात करते हैं 493 यूआर कैटेगरी, 300 आपको जो 65 आपको ओबीसी, 454 आपका ईडब्ल्यू, 390 आपका एसटी और 281 आपका एसटी कैंडिडेट। हरियाणा की बात करते हैं तो 510 आपका यूआर कैटेगरी, 483 ओबीसी और इसके बाद जो है 460 ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 390 आपका एसटी और 292 आपका जो एसटी कैंडिडेट। असम की बात करते हैं 405 यूआर कैटेगरी, 401 आपका ओबीसी, 370 आपका यूडब्ल्यूएस का रहेगा, 300 के बाद 365 आपका एसटी और 262 आपका एसटी कैंडिडेट। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का आपको दिख रहा होगा, उड़ीसा में आपको जो है 482 है, 468 है, 500 405 है, 361 है और इसके बाद जो है 258। राजस्थान में 508 आपका यूआर कैटेगरी, इसके बाद आपको दिख रहा होगा 400 आपको जो 89 है, 430 है, 356 है और 200 आपकी जो 36 है। गोवा की बात करते हैं 467 आपका जो है, 461 है, 431 है, 368 और 218। गुजरात की बात करते हैं, यूआर कैटेगरी 400 आपका 97 है, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का आपको 400 आपकी 62 है, ईडब्ल्यू की बात करते हैं तो 400 आपके 45 और एसटी का 359 है और आपको 210। कर्नाटक के यूआर के लिए आपको बता दें 458 है, नागालैंड 497 है, मिजोरम 408 की 87 है, अरुणाचल प्रदेश 487 है, इसके बाद जो है आपको 461 आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड के आपको 462 है, त्रिपुरा आपकी जो है 407 है, झारखंड आपको जो है 430। ये आप लोग की कटाप रहने वाली है। अगर आपकी इतने नंबर है तो भाई बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिसको आपको जो है कितने नंबर पर कौन सी आपकी काउंसलिंग कराना होगा, ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। उसके बाद करते हैं कि आप लोग की जो है 2026 में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो है आप लोग की जो है 4500 ओल्ड कॉलेज है और 1500 सीट आपकी जो है न्यू कॉलेज की रहने वाली है। अगर कॉलेज की बात करते हैं टोटल जो है 6000 न्यू सीटें जोड़ने का अनुमान है। जी हाँ साथियों, जो आपको सीट है उसमें 6000 से ज्यादा आपको यहाँ पे जो है नई सीट जोड़ी जानी है। जिसमें अगर बात करते हैं क्लोजिंग रैंक 2026 में ऑल इंडिया, अगर आप यूआर की अगर बात करते हैं तो यूआर के लिए 560 से 580 के बीच में जो है 2800 से 30,000 के बीच में रैंक देखने को मिलेगी। ओबीसी 28,700 से लेकर 30,500 के बीच में, 560 से 570 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल ये रैंक आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यू की बात करते हैं तो 540 से 560 के बीच में, 31,500 से 33,500 के बीच में क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिलेगी। एससी की बात करते हैं 1,49,500 से आप लोग 1,52,000, यानी एससी कैंडिडेट की जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो आपको 450 से 490 के बीच में अगर आपका नंबर है तो ये रैंक आपको देखने को मिलेगी। एसटी कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 430 से 450 के बीच में, और इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो आपको जो है 1,75,400 से लेके 1,82,700 के बीच में आप लोग को यहाँ पे जो है क्लोजिंग रैंक रहेगी। उसके बाद बात करते हैं स्टेट वाइज और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सीट की कटाप जो है क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज वर्सेस जो है गवर्नमेंट कॉलेज। सीटों में वृद्धि होगी और कम नंबर वालों को फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सीटों में वृद्धि आपको यहाँ पे जो है एमबीबीएस गवर्नमेंट सीटों जो है 3800 है और प्राइवेट सीट आपको जो है 10,000 से ज्यादा आप लोग जो है यहाँ पे सीट बढ़ने का अनुमान है। इसमें हम बात करेंगे एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस है, वेटनरी है, आयुष है, नर्सिंग है, सभी के सभी कोर्सेज की आपको इस वीडियो के माध्यम से कटाप बताने वाले हैं। इसके बाद टोटल गवर्नमेंट कॉलेज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट सीटें जो है कॉलेज आपको 455 आपकी गवर्नमेंट है और प्राइवेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 364 प्राइवेट है। ये सीट हमने बता दिया। 15% जो है सीटें जो होती है ऑल इंडिया कोटा की होती है, जिसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीटें आपको दिख रही होगी ये आपको जो है कितनी दिख रही है, 63,682 गवर्नमेंट में है और 65,000 जो है आप लोग की सीट जो है प्राइवेट के लिए है। जिसमें कॉलेज हमने बता दिया कि गवर्नमेंट में आपकी कितने कॉलेज है 455 है और प्राइवेट कितनी कॉलेज है 300 आपकी जो है 64 टोटल जो है वो आपकी प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद आपको बता दें कि 85% जो है वो स्टेट कोटा का जो आप लोग का रैंक रहता है। इसके बाद हमने आपको बता दिया 65,000 प्राइवेट सीटें रहती हैं। काउंसलिंग आपको जो दो प्रकार की होती है, किस तरीके से होती है, पहली काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा की होती है 15% और दूसरी होती है स्टेट कोटा 85% होता है। दो प्रकार की आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें AIR IQ होता है, दूसरा होता है स्टेट कोटा होता है, जिसमें 85% कोटा होता है और 15% आपका जो है स्टेट कोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और आपको जो है बिहार में किसी कॉलेज को चाहिए तो आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग कराना, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना होगा। अगर आप यूपी से हैं और यूपी में ही आपको कॉलेज चाहिए तो आपको स्टेट काउंसलिंग कराना होगा। यहाँ पे बात करते हैं 200 पर जो है 7 लाख स्टूडेंट आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये डाटा आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 7 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो 2 नंबर से भी ज्यादा नहीं पाए हैं। मिनिमम क्वालिफाई मार्क क्या रहेगा कि यहाँ पे 720 में से जनरल के यहाँ पे जो है
200 130 से 145 रहेगा, और ओबीसी के लिए 110 से 120 रहेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 110 से 120 रहेगा। एससी एसटी की बात करते हैं 90 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर है तो मिनिमम आपका क्वालिफाई मार्क जो है ये रहेगा। इतने नंबर का आपके हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हताश नहीं होना। आपको प्राइवेट कॉलेज जो है इसमें अगर आपकी इतने नंबर है तो बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज जो आप लोग को यहाँ पे इतने पर मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो होती है इतने नंबर आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर भी आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो है मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कितने मार्क्स पर जो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएं और कितने मार्क्स पर स्टेट काउंसलिंग कोटा कराएं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है स्टूडेंट का होता है कि सर कितने नंबर पर हम जो है यहाँ पे स्टेट कोटा काउंसलिंग कराएं और कितने पर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएं। तो ये सारा डाउट आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है कितने मार्क्स पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के आपको बता रहे हैं। ये 100 नंबर है, 200 नंबर है, 230 है, 250 है। ठीक है, ये प्राइवेट का आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 250 पर आपको एमबीबीएस जो है इंडिया में आपको मिल जाएगा, और 200 से 100 अगर आपका है आयुष प्लस एमबीबीएस आप जो है यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। एमबीबीएस करके बाद जो है हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो फर्स्ट जो आप लोग की जो नीट की काउंसलिंग होगी वो एमबीबीएस, बीडीए, बीएससी नर्सिंग। हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा जो है और स्टेट कोटा जो है कैसे काउंसलिंग कराना होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में ये कराना है, और सेकंड आप लोग की जो यहाँ पे काउंसलिंग होगी आयुष की होगी, बीएचएमएस की होगी, बीयूएमएस की होगी, वेटनरी की होगी, बीएसएमएस, इंडिया कोटा, और यहाँ पे जो स्टेट कोटा होगा। और थर्ड काउंसलिंग आपकी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, आपके यहाँ पे 3 काउंसलिंग आपकी होती है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट ऑफ काउंसलिंग। जो 8 कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है। स्टेट कोटा काउंसलिंग जो 85% सीटें होती है, जिसमें यूआर स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। मार्क्स अगर आपके 500 नंबर है, 510 है, 520 है, 530 है, 550 है, आप बिल्कुल एमबीबीएस सीटें जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। और एमबीबीएस के बाद जो है बीडीएस की भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपकी जो है यूआर कैटेगरी है और आपका मार्क्स जो है 480 से 500 के बीच में अगर आपका है, अगर आपके इतने नंबर हैं तो बिल्कुल आप जो है आंख मूंद के एमबीबीएस की काउंसलिंग कराएं। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग आपको बता रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं यूआर के लिए, अगर आपके 480 से 500 के बीच में है तो सेकंड चॉइस जो आप लोग के यहाँ वेटनरी स्टेट काउंसलिंग कराना होगा, आयुष स्टेट काउंसलिंग आप जो है यहाँ पे करा सकते हैं। फर्स्ट चॉइस में अगर आप बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस जो है रिस्क ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, फर्स्ट चॉइस में आप जो है यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस की रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेकंड चॉइस में आपको यहाँ पे वेटनरी आयुष स्टेट काउंसलिंग करा लेना होगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम बात करते हैं यूआर के लिए 450 से 475 के बीच में जिसका भी मार्क्स है वो सारे के सारे स्टूडेंट है क्या करना होगा, तो आयुष की स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे 430 से 440 वाले रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे आयुष के लिए आयुष की स्टेट काउंसलिंग आपको करा लेना होगा, 11,000 टोटल खर्चा आता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ काउंसलिंग कराएगी 480, 490 और 510। आपको यहाँ पे बता दें एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करा सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग जो आयुष की आप जो सिक्योर रहेंगे, यानी आप जो है स्टेट काउंसलिंग में आयुष के आप करते हैं आप सिक्योर रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 430 नंबर है, 430 से 470 के बीच में आयुष स्टेट काउंसलिंग जो है आप करा सकते हैं, बीएचएमएस भी करा सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट जो है 370 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल आप एमबीबीएस की यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग कराना होगा। और एसटी के लिए 340 से 360 आयुष की आप करा सकते हैं काउंसलिंग, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। एसटी कैंडिडेट 300 से 400 के बीच में अगर आपका है एमबीबीएस बीएडएस आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। आयुष स्टेट आप लोग यहाँ पे जो स्टेट कॉलेज आपको जो है मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी। हाँ साथियों, आयुष का आपको स्टेट काउंसलिंग कराना होगा और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी जो है 250 से आपको जो है 100 नंबर के बीच में है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बात करते हैं आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये डाटा आपके साथ समझाना कर रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से समझना है साथियों। कट ऑफ को एक एक जानकारी आपको जो है वीडियो को स्किप किए बिना आप सारे के सारे आपको कट ऑफ को जो है ध्यान से समझना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको काम को पहले कर लीजिए, उसके बाद जो इस वीडियो को ध्यान से समझिए। इसमें हम टोटल आपको 7 ग्रुप आपको बताएंगे, 7 ग्रुप में क्या कट ऑफ रहेगी, सारे के सारे 28 राज्यों की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहला आप लोग का जो ग्रुप है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, यूआर के लिए यहाँ पे 540 से 556 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 512 से 527 के बीच में, ओबीसी जो है 499 से 514 के बीच में, एससी 462 से 477 के बीच में, एसटी कैंडिडेट 400 आपका 55 से 469 के बीच में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 533 से 500 आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 48 के बीच में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 500 आपका 4 से 519 के बीच में।
ओबीसी 493 से 508 के बीच में, 457 से 465 के बीच में एससी और 461 से 473 के बीच में एसटी कैंडिडेट। असम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 447 से 561 के बीच में यूआर का रहेगा, 509 से 523 आपका ईडब्ल्यूएस, 496 से 511 के बीच में आपको बता दें ओबीसी रहेगा, 471 से 485 आपका एससी और 466 से 478 आपका एसटी कैंडिडेट। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में आपको बता दें 562 से लेके 576 के बीच में आपको यूआर कैटेगरी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 524 से 538 के बीच में रहेगा, 512 से 526 के बीच में ओबीसी, 483 से 497 के बीच में एससी कैंडिडेट और 400 आपका 72 से 400 आपको जो है यहाँ पे 84 एसटी कैंडिडेट का आप लोग को जो है रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे दूसरा ग्रुप आपको दिख रहा होगा जिसमें हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और हरियाणा, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़। तो यूआर के लिए अगर बात करते हैं साथियों तो आपको दिख रहा होगा 546 से 560 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 511 से 500 आपका 25 के बीच में, 503 से 517 के बीच में ओबीसी। एससी की बात करते हैं 400 आपको जो 68 से 400 आपका जो है 82 के बीच में, 459 से 471 के बीच में एसटी कैंडिडेट। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पे 544 से 500 आपको जो 58 के बीच में रहेगा यूआर कैटेगरी, 507 से 521 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 495 से 509 के बीच में ओबीसी, 473 से लेके 487 एससी कैंडिडेट और 456 से 462 आपका एसटी कैंडिडेट। गुजरात की बात करते हैं 559 से 573 के बीच में रहेगा, 500 आपका जो है 22 से 536 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 510 से 524 ओबीसी, 484 से 498 एससी कैंडिडेट, 473 से 485 आपका एसटी कैंडिडेट। हरियाणा की बात करते हैं तो 500 आपका 72 से 500 आपका 86 के बीच में यूआर कैटेगरी, 528 से 542 आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 515 से 529 आपका जो है ओबीसी, 492 से 500 आपके जो है 6 के बीच में एससी और 477 से 489 आपका एसटी कैंडिडेट। ये दूसरा ग्रुप आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं साथियों तीसरा ग्रुप हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, जिसमें बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आपको जो है 567 से 581 के बीच में यूआर कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 529 से 543 के बीच में, ओबीसी जो है 513 से 527 के बीच में, 487 से 501 के बीच में और 474 से 400 आपका 86 के बीच में। झारखंड की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 583 से 597 के बीच में। आपको दूसरा दिख रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 आपका 68 से 582 के बीच में, 554 से 568 के बीच में, 524 से 538 के बीच में, 497 से 511 के बीच में आप लोग जो है एससी कैटेगरी। कर्नाटक की बात करते हैं 563 से 577 के बीच में यूआर कैटेगरी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 500 आपका 23 से 537 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा। ओबीसी 511 से 525 के बीच में, एससी कैंडिडेट 400 आपका जो है 85 से 499 के बीच में, एसटी कैंडिडेट 472 से 486 के बीच में। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 574 से 588 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 533 से 547 के बीच में, 511 से 518 से लेके 532 के बीच में ओबीसी, 494 से 508 एससी कैंडिडेट और 478 से 490 आपका एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं चौथा ग्रुप आपको दिख रहा होगा जिसमें मध्य प्रदेश की बात करेंगे, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय। अगर बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में 568 से 582 के बीच में यूआर कैटेगरी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 530 से 544 के बीच में, 514 से 528 ओबीसी, एससी के लिए 488 से 502 के बीच में। एसटी कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 474 से आपका जो है 75 से 487 के बीच में। महाराष्ट्र की बात करते हैं 575 से 589, 535 से 549, 519 से 533, 495 से 509 और 400 आपको जो 89 से 491 एससी कैंडिडेट मणिपुर का। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर तो 576 से लेके 590 के बीच में यूआर कैटेगरी, 536 से लेके 550 आपका ईडब्ल्यू रहेगा, 520 से 534 आपका ओबीसी। इसके बाद बात करते हैं 496 से 510 एससी कैटेगरी, 480 से 400 आपका 92 एसटी कैंडिडेट। मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे 577 से 591, 537 से जो है आपका 551 के बीच में, 521 से 535 के बीच में, 497 से 511 के बीच में, 481 से 400 आपके 93 के बीच में एसटी कैंडिडेट मेघालय। उसके बाद बात करते हैं साथियों पांचवा आप लोग का समूह जो है जिसमें बात करते हैं मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब के बारे में। तो मिजोरम की बात करते हैं साथियों तो 578 से 592 के बीच में है, 528 या 538 से 592 के बीच में है, 522 से 536 के बीच में ओबीसी है, 498 से 512 के बीच में एससी कैंडिडेट और 400 आपको 82 से 494 के बीच में एसटी कैंडिडेट। नागालैंड की बात करते हैं 400 आपको 500 आपके 69 से लेके 589 के बीच में आपका जो 593 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 539 से 500 आपका 53 के बीच में है, 523 से 500 आपका जो है यहाँ पे आप दिख रहा होगा 37 के बीच में ओबीसी,
499 से 513 के बीच में एससी और 483 से 400 आपके जो है 95 के बीच में एसटी कैंडिडेट। उड़ीसा की बात करते हो तो ये आपको दिख रहा होगा, उड़ीसा में 580 से आपको दिख रहा होगा 594 के बीच में, 540 से 500 आपका 54 के बीच में, 524 से 523 के बीच में, 500 से 514 के बीच में, 484 से 400 आपका जो है 96 के बीच में। पंजाब की बात करते हैं 521 से आपको बता 81 से लेके 595 के बीच में, 541 से जो है 555 के बीच में। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी 525 से 539 के बीच में, 500 से 515 के बीच में एसटी कैंडिडेट, 485 से लेके 497 के बीच में एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं साथियों राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना, जिसमें राजस्थान की बात करते हैं 582 से लेके 596 के बीच में यूआर कैटेगरी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससीआईटी का समझ लेना होगा। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पे 583 से लेके 597 के बीच में रहेगा। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 584 से 500 आपको जो है 98 के बीच में। तेलंगाना की बात करते हैं 500 आपके 84 से 599 के बीच में। बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पुश करके, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ 7वां ग्रुप आपका जो है त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और पश्चिम बंगाल, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा, तो 586 से अगर बात करते हैं 600 के बीच में त्रिपुरा का रहेगा, 546 से 560 के बीच में रहेगा। ओबीसी 530 से 544 के बीच में, एससी 506 से 520 के बीच में, 490 से आपका 502 के बीच में एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो आपका जो उत्तर प्रदेश में यूआर के लिए 587 से 601 के बीच में यूआर करके रहेगा, बिल्कुल आप सेफ है। 547 से 561 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 521 से 545 के बीच में ओबीसी, 507 से 521 के बीच में एसटी और 491 से 503 के बीच में एसटी कैंडिडेट। ये हमने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश का डाटा। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड, 588 से 602 के बीच में रहेगा यूआर कैटेगरी, 548 से 562 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 532 से 546 ओबीसी, 508 से 522 आपका एसटी कैंडिडेट, 400 आपका जो है 400 आपका 92 से लेके 504 के बीच में जो है एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल, 579 से लेके 603 के बीच में है, 500 आपको 49 से 600 563 के बीच में, 533 से लेके 547 के बीच में, 509 से 523 के बीच में, 400 आपको जो है 93 से 505 के बीच में आप लोग को जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है।